हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने मलफूज़ात से हमें वाज़ेह करें। स्टेज पे तशरीफ फरमा और मेरे सामने हमारी इलाका रईस इदारा और आज की इस व्यापी के रुजरवा मोहम्मद अफसार साहब, मेरे सामने मेरे मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहिबान, सदर मौलवी, तालीमी इंतज़ामिया जिसमें हमारे AU साहिबान, इस अदारे के अनाम तलबा और साथी इकराम, मैं आप सबका बेहद मुश्किल हूँ। मेरे साथ मीरपुर से तशरीफ लाए चौधरी महमूद इस्माइल साहब, ज़िले सदर टीचर ऑर्गेनाइजेशन, और रास्ते में मेरे हम सफ़र बने खालिद बड़ाली साहब, आप सबके मोहब्बतों का, आप सबके इखलाक का और आप सबके इस किरदार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तकरीबन 1.5 माह हुआ है इस पोस्ट पे आए हुए और कुरेटा के अंदर ये मेरा दूसरा विज़िट है और मुझे ये खुशी हुई है कि इस 1.5 माह के अंदर मैंने अपनी डिवीज़न के 3 अज़ला में से ज़िला कोटली में आज मेरा ये 7वां चक्कर है और ये आपकी मोहब्बत है मेरे उस्ताद की, मेरे उन तालीमी अदारों के सरबराहान की कि जहाँ कोई तालीमी एक्टिविटी होती है, जहाँ तालीम से वाबस्ता लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ हमें आने के लिए कहा जाता है। तो हम पूरी हमारी ये कोशिश होती है कि अव्वलीन टाइम के अंदर वहाँ पहुँचें। मैं माज़रत भी चाहता हूँ राजा महफूज साहब से, यहाँ हमारे हाई स्कूल कुरेटा में एक प्रोग्राम हुआ है, वहाँ के प्रिंसिपल साहब से भी कि काफ़ी दिनों से हमारे दरमियान इस प्रोग्राम के हवाले से, इस तकरीब के हवाले से रब्ता था। कुछ हमारे इंतज़ामी मामलात थे जिसमें हमारे डिवीज़न मीरपुर के हमारे जो एलिमेंट्री उस्ताज़ा हैं उनकी प्रमोशन के हवाले से, उनकी सीनियरिटीज़ के हवाले से उनके अंदर हम कुछ मसरूफ़ रहे। मैं यहाँ बर वक्त ये तो तकरीब तो आज से कुछ दिन पहले हो जानी थी, नहीं पहुँच सका, लेट की वजह से मैं माज़रत चाहता हूँ। तो मैं आज जब यहाँ इस इदारा में पहुँचा, मैंने सर को कहा था कि मैं 10 बजे पहुँचूँगा, लेकिन कुछ दोस्तों की मोहब्बत होती है जिनकी वजह से रास्ते में 2-4 मिनट के लिए रुकना पड़ता है। तो 10:30 बजे हम यहाँ आपके पास आए, स्टेज के माहौल को देखा, इस आपकी बिल्डिंग को देखा, जो मेरे दोस्त जिन्होंने हमें रिसीव किया, जिनके साथ हम आप यहाँ पे मौजूद हैं, इस इदारे के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा, यहाँ के जो हमारे आमायदीन हैं, जो हमारी समाजी शख्सियात हैं यहाँ की, जिन लोगों ने हमारे इस इदारे की इस रौनक को दोबाला किया, ये खूबसूरत माहौल, साजगार तालीमी माहौल, हमारे उस्ताद, हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के जितने बासी हैं, यकीन करें कि इस 1.5 माह के अंदर मैं जिस प्रोग्राम के अंदर तालीम के हवाले से गया, एक नई सोच, एक नया विजन, एक नई अप्रोच मुझे देखने में मिली है। बाहर जब हम बैठे होते हैं तो हम सुनते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम नहीं हो रहा, लेकिन मैं जब भी किसी प्रोग्राम में जाता हूँ मुझे ये फील होता है कि शायद वो कोई अनजानी सी बातें होती हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ही हमारे माहिरीन, मुंतज़मीन, हमारे उस्ताद, हमारे बच्चे और सबसे बढ़कर हमारे वो वालिदैन कि जिनका हमारे इन इदारों के ऊपर एतमाद है, वो इन इदारों के साथ वाबस्ता हैं, उनको जब मैं ऐसे तकरीबात के अंदर देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। और मैं दुआगो भी हूँ कि हमारा ये जो रिश्ता है तालीम के साथ, हमारे बुजुर्गों का जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे उन उस्ताज़ा का, कि जब तालीम की तरक्की के लिए कोई बात होती है तो वो बढ़ चढ़ कर वहाँ पे पेश होते हैं। हमारे किसी उस्ताद की रिटायरमेंट की पार्टी होती है
तो हमारे उस्तादों से ज़्यादा हमारे वहाँ के मुकामी अमायदीन वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यकीनन इसके हमारे अदारों के अंदर भी पॉजिटिव असरात होते हैं। बिलाशुबा हमारी ये वादी बिना एक बहुत ज़रखेज़ और न सिर्फ तालीम के अंदर बल्कि ज़िंदगी के हर शोबा के अंदर यहाँ के जितने हमारे अफराद हैं वो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं अफजाल साहब आपके पूरे ख़ानदान की और अगर यहाँ आपकी फैमिली के कुछ अफराद बैठे हैं तो मैं आप सब लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बात यहाँ पे जिक्र हुआ हाजी अरफदीन साहब का, रिटायर्ड DPI साहब इकबाल साहब का। तो जब ऐसी शख्सियात के नाम सामने आते हैं तो उनका किरदार और उनके जो रवैये हैं उन्हीं की वजह से आज हम लोग भी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो यकीनन तालीम के अंदर जब हमारे आला औसाफ के मालिक शख्सियात जो है वो अपने उस किरदार के ज़रिए, अपनी उस तालीम के ज़रिए, अपनी उस अप्रोच के ज़रिए हमें कोई अच्छा पैगाम दे गए हैं, तो आज उसी की वजह से आज भी हम इन तकरीबात का इनेकाद करते हैं। और आज के अंदर ये जो जिस तरह का मुझे ये यहाँ आज का आपका तालीमी प्रोग्राम, ये तकरीब और आपका ये जो माहौल मुझे देखने को मिला, यकीनन ये काबिल सताइश भी है और हमारे लिए और हमारे आइंदा आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारा यहाँ का जो माशरा है, उसके लिए बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। और इस पर मैं आप सब लोगों को और बिलखुसूस रईस इदारा राजा महफूज साहब को दाद तहसीन पेश करता हूँ। एक शख्स जब दुनिया में आता है उसके लिए दुनिया एक नया एक माहौल होता है। जब वो उसकी परवरिश होती है, वो तरबियत पाता है, माँ की गोद से वो एक अदारे में पहुँचता है, फिर अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेज़ में से गुज़रता है, तो मुख्तलिफ उसको चैलेंजेस भी आते हैं, मुख्तलिफ उसको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारी उससे कामयाबियाँ भी मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पेशा पैगम्बरी से वाबस्ता हम लोग खुशकिस्मत भी हैं और हमारा चुनाव भी शायद इसी वजह से हुआ कि हम भी अपना कुछ हिस्सा इंसानियत की बेहतरी के लिए अदा कर सकें, पेश कर सकें। तो अफजाल साहब के इस ख़ानदान का जो यहाँ पर से मंजर पेश हुआ, जितनी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की गई, यकीनन वो इससे ज़्यादा के लायक है। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है, हमारे पास वो जज्बात भी नहीं है और ना ही हमारे पास वो इस तरह का एक विजन है कि जिसके ऊपर हम आकर इनके हवाले से कुछ ज़्यादा बहस कर सके। मैं मुख्तसरन आज के इस प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर, जिसमें हमारे अमायदीन इलाका यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे वो साथी इकराम जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, हमारे वो ज़िले तालीमी अफीसरान जिसमें जमशेद बुखारी साहब हैं, हमारी तालीमी इंतज़ामिया है, हमारे टीचर ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान हैं, जो सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हम इकट्ठे हुए। मैं आप सबको यहाँ आमद पे भी शुक्रिया अदा करता हूँ और एक उस्ताद को उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो महकमा तालीम में उन्होंने गुजारा, आज वो महकमा तालीम से खूबसूरत ज़िंदगी की बहारें देने के बाद रिटायर हो रहे हैं, उनको दाद तहसीन पेश करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और वो इसके मुस्तहिक भी हैं। उन्होंने काम किया, उन्होंने इसकी तनख्वाह दी, वो इदारों में जहाँ भी तैनात रहे उन्होंने अपने फ़राइज़ अदा किए, उनको उसका सिला मिलता है। लेकिन आज का जो वक्त है, जब वो घर जा रहे हैं और इतने सारा वो मजमा देख के, इतने सारे सोसाइटी से आए हुए अफराद को देख के, यकीनन उनके वो 35 बरस की जो मेहनत है, जो उनकी थकावट थी, वो आई और मैं आपको इस पर मुबारकबाद देता हूँ। मुख्तसर के तालीमी सेशन का आगाज़ भी हो रहा है और इख्तिताम भी हो रहा है, अदारों के अंदर इम्तहानात जारी हैं। मेरी आप सब वालिदैन से, इस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से और साथिज़ा से और तलबा से भी ये गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इस तरह के खूबसूरत माहौल है, अपने बच्चों को तालीम गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे खूबसूरत इदारे मौजूद हैं वहाँ पे दाखिल करवाएं।
बेहतरीन उस्ताद हमारे पास मौजूद हैं, बेहतरीन इंतज़ामिया है कि यहाँ पे मौजूद है। हमारे जायज़े का निज़ाम बहुत खूबसूरत है और जब इस तरह का माहौल आपको मिले तो उसको आप तरजीह दें। मेरी आपसे गुजारिश है, आप वालिदैन और यहाँ हमारे ये जो बच्चे, आप ज़िंदगी का हमारे लिए सरमाया भी हैं और आपकी जो खिदमात हैं वो यकीनन हम सब के लिए बाइस इत्मीनान भी हैं। मैं आखिर में आज की इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स राजा महफूज साहब, आपकी काविशों को, क्योंकि मेरा आपसे कम और बेश 25 साल से एक रिश्ता भी है, ताल्लुक़ भी है। सन 2000 में मैं हाई स्कूल खोरेटा में पहली बार आया था, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स लिए थे, तब से इनके साथ, ये वहाँ साइंस टीचर हुआ करते थे, उस वक़्त से हमारा इनके साथ एक रिश्ता है। ये जिस इदारे में आगे जहाँ तैनात हुए, अपने आप को एक जामदीदा ऑफिसर के तौर पर मनवाया है, अपनी खिदमात पेश की हैं। वो तालीम के फ़रोग़ के लिए हूँ या तालीम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, हमेशा बड़े मुस्बत अंदाज के साथ और एक पॉजिटिवली और कमिटमेंट का इन्होंने इज़हार किया। और आज मुझे ये, आज इनका चमकता हुआ चेहरा भी इसी बात की गमाज़ी करता है कि ये बिल्कुल इम्पार्शियल रह के इन्होंने अपनी सर्विस जिस स्टेज पे भी हुए, जहाँ भी तैनात हुए, गुजारी, आज यहाँ इस अदारे के अंदर मौजूद है। तो यकीनन ये बाइस इत्मीनान बात भी है कि यहाँ के जो मुकामी हमारे अफराद हैं, जो हमारे उस्ताद किराम हैं, वो आपके यहाँ पे तैनाती के दौरान अदारे की जो बेहतरी के लिए आपके इक़दाम हैं वो आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इस पे मैं आप सब लोगों का, आप उस्ताद किराम का, आप अमादीन इलाका का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हमारे DO साहब यहाँ पे मौजूद हैं, रईस इदारा राजा महफूज साहब हैं, या उस्ताद हैं। हम एक वक्त के लिए आते हैं, आज अगर हमारी ट्रांसफ़र होती है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो अरसा क़याम हमें यहाँ पे मिला है, अगर हम वो वक्त गुजारी के लिए हुआ तब भी गुजर जाएगा, और अगर हमने उसको एक अच्छे अंदाज में पेश किया तो वो भी एक अच्छे अंदाज में उसका इख्तिताम होगा। मैं आखिर में जिन अफराद ने हमारे इस तालीमी इदारे की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा किया, जो डोनेशंस दी, दयारे गैर में रहते हुए अपने घर को याद रखा, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। और जो हमारे उस्ताद आज अपनी 33 साल तालीमी खिदमात के बाद रिटायर हो रहे हैं, उनकी आइंदा ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी के अंदर ईमान अफरोज़ लम्हात लाएँ और वो भरपूर ज़िंदगी गुजारें। एक वो वक्त जो इन्होंने तालीम को दिया, और एक अब वो वक्त है जो तालीम के साथ साथ अपने ख़ानदान और इलाका को देंगे। मैं इस कामयाब प्रोग्राम के ऊपर, इसके कामयाब इनेकाद के ऊपर आप सबको मुबारकबाद देते हुए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब सैयद तखलीक़ुज़्ज़मान बुखारी साहब, डिवीजनल डायरेक्टर स्कूल्स डिवीजन मीरपुर। चूँकि वक्त महदूद है, इसलिए जिसको कुज़े को, दरिया को कुज़े में बंद करने वाली बात होती है, अपना माफ़ी ज़मीर उस तरह बयान नहीं किया जा सकता